क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रिंसिपल्स हैं, पीएमओज हैं, पूरे राजस्थान के लोगों से आज कोरोना को लेके और मुख्यमंत्री जी ने लगभग 3 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बहुत जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको टाइम बाउंड तरीके से कैसे पूरा की जाए, हेल्प डेस्क को सुनिश्चित किया जाए, सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं। एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इस महामारी के दौर में हमारी नज़र आनी चाहिए। उन सारे मेजर्स को आप इंश्योर करो। ऑक्सीजन हाई फ्लो के जो बेड हैं वो पर्याप्त मात्रा में राजस्थान में बढ़े। प्लाज्मा थेरेपी किस तरह से मोटिवेशन बढ़े। आज हमें खुशी है इस बात को कि 5 जगह पे हमारी प्लाज्मा थेरेपी हम दे रहे थे, अब 2 जगह पे ICMR से हमको और परमिशन मिली है, अजमेर और भीलवाड़ा, वहाँ भी प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा बैंक की स्थापना होगी तो और ज़्यादा। दूसरा, ये जो 2 महंगे इंजेक्शन है 40,000 के, इनका प्रॉपर तरीके से प्रिक्योरमेंट होके और सारे राजस्थान में आम आदमी की ज़िंदगी बचाने का काम करें। सारा जोर इस बात को दिया गया है कि आप रेफ़र नहीं करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने यहाँ पर इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है उसका सदुपयोग करें। गंभीर मरीजों को भी आप ट्रीट करने की कोशिश करें। ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसमें रेफ़र करना ज़रूरी हो, वही केसेस रेफ़र करें। जयपुर का बर्डन कैसे कम हो, एक आध अस्पताल जो हमारे सरकारी है अगर उसको भी हम सिर्फ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकें या काम में ले सकें, उस पर जोर दिया गया। जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और उनके अन्य बीमारियां हैं उनके लिए 40 बेड ICU के SMS अस्पताल में अलग से भी बनाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में कोई मेजर हम नहीं छोड़ेंगे। महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, दुनिया में बढ़ रहे हैं। 80,000 के करीब पर डे केसेस आ रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर और राजस्थान में भी उसका असर है। अनलॉक 4 में हम चल रहे हैं, करीब 1450 केसेस हमारे कल भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है तो हम आम आदमी कैसे सावधानी छोड़ता जा रहा है उसको जोर दिया गया है। सारे प्रशासनिक अमले को कहा गया है कि आप आम आदमी में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, क्योंकि उनकी सावधानी ही इस संक्रमण से उनको बचा सकती है। जैसा एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा हैं 92% केसेस, तो टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से टेस्टिंग हो, फोकस टेस्टिंग हो। ये दोनों तरीके अपना के ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई टेस्टिंग के माध्यम से कर सकें हम। तो कुल मिला के सारे जिला कलेक्टर्स को, सारे CMHOs को, सारे जिले के प्रशासनिक तंत्र को आज मुख्यमंत्री जी ने चुस्त और दुरुस्त करने का काम किया है, ताकि कोरोना महामारी से जो अब तक हमारी लड़ाई रही है, हम पूरे कंट्री में नंबर 1 रहे हैं, आगे भी हमारे प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें और हम वो हर उपाय करें जो राजस्थान की जनता को बचाने के लिए है ज़रूरी। सर, राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के वो जिले जहाँ पे सबसे ज़्यादा असर दिखा रहा है, क्या सप्ताह के अंत में लॉकडाउन जैसे कुछ ऐसे आदेश देखने को मिल सकते हैं? नहीं, लॉकडाउन की स्थिति इसलिए नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रिवाइवल भी ज़रूरी है। जब देश की GDP 23.9% माइनस चली गई, हालात भयावह है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत सरकार को वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था पे वाइट पेपर जारी करो आप। जब पहली बार है ये पिछले 40-45 साल में कि हमारी GDP माइनस में गई है 23.9%, तो ये खतरनाक और अलार्मिंग साइन है। ऐसी स्थिति में हमारा देश चल रहा है और इसका असर निश्चित रूप से राजस्थान की इकोनॉमी पर पड़ा है। उन हालातों के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ना हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी आने दे रहे हैं। अभी जैसे ये जो RT-PCR टेस्ट की किटें हैं 31 तारीख के बाद ICMR ने देना बंद किया है, हम प्रिक्योर कर रहे हैं। सब लोगों को टेंडर करके लोकल लेवल पे प्रिक्योरमेंट करने के लिए कहा गया। तो राजस्थान में कोई कोर कसर हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। हर रोज़ एक न एक नया स्टेप हम उठा रहे हैं। अब अभी 300 बेड जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें हाई फ्लो ऑक्सीजन के वो इंश्योर करने की बात हुई है। 4 गुना बेड यहाँ पे RUHS में बढ़ाने की बात हुई है। 100 बेड कोविड केयर के RUHS में बनाने की बात की गई है। और जैसे मैंने कहा, एक अस्पताल अगर सरकारी
और हमको इस काम के लिए लेना पड़ा तो हम वो भी निर्णय करेंगे, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी बचाना सरकार का शुरू से लक्ष्य रहा है और हम उसमें कामयाब भी रहे हैं। आगे भी हमारी तैयारी हुई है। जैसे लापरवाही तो कहीं ना कहीं सियासत में देखने को मिल रही है। 18 से अधिक नेता पॉजिटिव आ चुके हैं, फिर भी भीड़-भाड़ कार्यक्रम। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान में अभी विधानसभा का सत्र हुआ है, हमारे मंत्री भी पॉजिटिव हुए हैं, विधायक भी, दोनों दलों के पॉजिटिव हुए हैं। 200 के 200 विधायकों के टेस्ट करवाए जाना ज़रूरी है और वो टेस्ट हम करवा रहे हैं अभी। इसके अलावा लोकसभा का सत्र हो रहा है, लोकसभा का सत्र जब हो रहा है तो वो भी टेस्टिंग हम इंश्योर करें कि हमारे स्टेट के सारे एमपीज़ को भी हम उनकी टेस्ट करें और उनको ये सलाह भी देते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आम आदमी को समझाना बड़ी मुश्किल की बात है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में नहीं जाएं और लोग भी भीड़ में एकत्रित नहीं हों। बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना, सार्वजनिक जगह पर नहीं थूकना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये आज भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यूरोप में और हांगकांग जैसे देशों में कई जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, अब वो दोबारा दौर चल गया है पॉजिटिव होने का। तो ये संक्रमण अभी गया नहीं है, कोई वैक्सीन इसकी आई नहीं है, कोई दवा इसकी बनी नहीं है, लेकिन सावधानी ही आम आदमी के जीवन को बचा सकती है। उस थ्योरी पे हमको आम आदमी को अवेयर करना पड़ेगा। मैं मीडिया के माध्यम से भी राजस्थान के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि ये सावधानियाँ जैसे ही आप छोड़ोगे, संक्रमण बढ़ेगा, ये महामारी का खतरा बढ़ेगा। इसलिए मेहरबानी करके ये सावधानियाँ अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए और आम आदमी के लिए ज़रूरी है, इनको अपनाना चाहिए। आज जब 5 दिन पहले बीसीसी केंद्रीय मंत्री के साथ मिले तो चीन का में इशू उठाया था कोरियन किट वाला, उनमें कई जगह कंप्लेंट आई आईसीएमआर एंटीजन टेस्ट, हाँ। तो क्या उस पर कोई अभी तक समाधान हो चुका है? आईसीएमआर ने जवाब आया क्या आईसीएमआर? पहले रैपिड टेस्टिंग किट आई थी चाइना से, जिसको आईसीएमआर ने 14 कंपनियों को अप्रूव किया कि आप इनको इन 14 कंपनियों से खरीद सकते हैं। हमने भी 168 रैपिड टेस्टिंग किट लेके ऑलरेडी भर्ती मरीज जो थे, जिनको आरटीपीसीआर टेस्ट से पॉजिटिव डिक्लेयर किया जा चुका था, उन पे उनका प्रयोग किया और वो प्रयोग असफल रहा। पॉजिटिव मरीज जो भर्ती थे उनको ही उसने नेगेटिव बता दिया। फिर आईसीएमआर को हमने लिखा तो आईसीएमआर ने उसको बंद कर दिया। अब पिछले कई दिनों से कोरियन कंपनी से एंटीजन टेस्ट किट खरीदे जा रहे हैं और देश में चाहे कोई राज्य हो, अगर दिल्ली में 18,000 टेस्ट हो रहे हैं तो 6,000 टेस्ट तो आरटीपीसीआर कर रहे हो और 12,000 एंटीजन टेस्ट कर रहे हो। अब जिस टेस्ट की विश्वसनीयता के ऊपर हमने भी मांगे वो हमको दिए नहीं, इस डर के मारे कि ये फिर इसका प्रयोग करेंगे एक्यूरेसी का, तो उन्होंने हमको दिए नहीं। हमने फिर एक प्राइवेट अस्पताल से लिए 200 किट और उनको भर्ती मरीजों पे जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे उन पे प्रायोगिक तौर पर देखा, उनकी एक्यूरेसी 51.4% फेल हुई है। उसके बाद हमने आईसीएमआर को हमारे प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा ने लिख के चिट्ठी भेजी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है जितने आंकड़े भारत सरकार दे रही है, जो राज्य आंकड़े दे रहे हैं, अकेला राजस्थान वो राज्य है जो हमारे आंकड़े आरटीपीसीआर टेस्ट जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उसके बेसिस पे है। हम एक भी एंटीजन टेस्ट राजस्थान में नहीं कर रहे हैं और जो राज्य एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं अब उनके आंकड़ों की विश्वसनीयता पे अपने आप प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। और मुझे ताज्जुब है इस बात का, देश का पैसा भी जाया हो रहा है और इस टेस्ट की एक्यूरेसी पे भी सवाल हमने उठाए हैं। जब हमारी चिट्ठी गई आईसीएमआर के पास, होना ये चाहिए था कि उनको खुद को अपने लेवल पे इसके टेस्ट करवाने चाहिए थे और वो भी इसकी एक्यूरेसी को जांचते, बजाय उस एक्यूरेसी को जांचने के, एक्शन लेने के। अभी बदस्तूर पूरे देश में एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं अभी। तो ऐसे में तो वो लोग जिन्होंने एंटीजन टेस्ट से नेगेटिव रिपोर्ट हासिल कर ली वो और खतरनाक हो रहे होंगे। तो निश्चित रूप से जब टेस्ट की विश्वसनीयता पे, एक्यूरेसी पे सवालिया निशान लग रहा है, हमने प्रायोगिक तौर पे देखा है, तो ये उनका फ़र्ज़ बनता था आईसीएमआर का। हमको रेस्पॉन्ड तक नहीं किया उन्होंने, हमको तो दे ही नहीं रहे हो किट, हमको नहीं दे रहे हैं इसी डर के मारे कि ये लोग इसकी विश्वसनीयता पे, एक्यूरेसी पे सब ये जांच करेंगे। उन्होंने नहीं दिया, फिर भी हमने जांच। चलिए तो वापस अब रुख करते हैं राजस्थान सुपरफास्ट का।